हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। इसको समझाने के लिए मैंने अपने बच्चे के खिलौने को यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैग्नेटिक स्टिक्स रखे हैं और कुछ मैग्नेटिक बॉल रखे हुए हैं। ये जो बॉल्स आप चारों तरफ देख रहे हैं ये आपके म्यूकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस म्यूकस के बीच में जो आप छोटे छोटे लंबे लंबे रॉड्स देख रहे हैं ये उनके बीच के जो बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब तक ये जो म्यूकस है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड के पॉलीमराइजेशन के कारण से एक नेटवर्क बनाकर रखेंगे फाइबर्स का, इनको एक साथ ही मूव किया जा सकता है, इंडिविजुअली मूव करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन केस ऑफ कफ हमारा कफ है विस्कस हो चुका होता है, थिक हो चुका होता है, तो उसको एक्सपेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक्सपेक्टोरेंट के मैकेनिज्म को समझने के लिए। चूंकि मैंने कहा कि चारों जो बॉल्स लगे हुए हैं किनारे किनारे में वो आपके म्यूकस को और बीच के रॉड्स हैं उनके बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सपेक्टोरेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कफ को म्यूकस को एक्सपेल करने का काम करते हैं बाय डिफरेंट एक्शन। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने उनके बीच के एक रॉड को जो कि बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था उसे अलग किया तो ये म्यूकस अलग हो गया। अब अगर आप देखोगे म्यूकोलाइटिक का फंक्शन तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो म्यूकस के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाता है, इससे म्यूकस आपका लेस विस्कस और इजीली एक्सपेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो एक एक करके मैं इनके बीच के बॉन्ड्स को, पॉलीमराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स को, फाइबर ऑफ नेटवर्क को रिमूव करता चल रहा हूँ। जो अलग अलग कलर के बॉन्ड्स हैं इनको मैंने धीरे धीरे रिलीज़ कर दिया। अब रिलीज़ करने के बाद आप देखोगे कि ये बिल्कुल फ्री हो गए हैं, बहुत थिन हो गए हैं, विस्कोसिटी इनकी काफ़ी कम हो गई है और इसे हम आसानी से एक्सपेल कर सकते हैं। तो मैंने ये जो बॉन्ड्स हैं उनको निकाल करके साइड में रख दिया। देखिए ये सारे बॉन्ड्स थे, इन सारे बॉन्ड्स को हम साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो है आपके म्यूकस। सारे म्यूकस लूज हो चुके हैं, इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं और इस तरीके से देखो जब इनको मैं रिलीज कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए है कि जैसे म्यूकस आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं और उनके कारण से उनकी विस्कोसिटी बढ़ी हुई होती है, हम उनको एक्सपेल नहीं कर पाते। ये जो बॉन्ड्स आप देख रहे हैं ये बॉन्ड उनको स्टिक करके रखता है, थिक बना के रखता है, विस्कस बना के रखता है। और अगर हम इन्हीं विस्कस कॉज करने वाले बॉन्ड्स को ब्रेक कर दें तो उसकी विस्कोसिटी कम होने लगेगी, बीच के बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, तो इससे म्यूकस जो है आसानी से एक्सपेल किया जा सकता है। एक्सपेक्टोरेंट दो ही तरीके से तो मेनली काम करते हैं। पहला तरीका ये होता है कि म्यूकस के सिक्रेशन को इन्हांस करते हैं और दूसरा तरीका ये होता है कि म्यूकोलाइटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। म्यूकस का सिक्रेशन करने से उनकी विस्कोसिटी थिन होती जाती है, जबकि म्यूकोलाइटिक यूज करने से उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, जो फाइबर्स के नेटवर्क हैं, वो लूजन होने लगते हैं, टूटने लगते हैं और इस तरीके से हमारा जो म्यूकस है, फेलगम है, बलगम है, आसानी से एक्सपेल किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेटरी वीडियो जिसमें हमने बच्चों के खिलौने को यूज़ किया। आई होप कि आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा बहुत इस रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।